अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और रेस्टो हो मौजूदा हफ्ता 23 से 29 जून 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माजाजा के 11वें घर में रुजत के हालत में रहती वो आपको सियासी और समाजी सूरत हाल पर दूसरों की मुशावरत से अमल पैरा होने के बारे में आगाही फराहम कर सकेगा, जबकि दीगर ख्वाहिशात की तकमील में ताखीर मुमकिन हो सकती है, लेकिन दोस्त अहबाब का तावन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जून को ड्राइविंग करते वक्त मुहतात रहिएगा। काम के सिलसिला में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव जो है वो आपको थोड़ा सा हिला के रख देगा और आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। 24 जून को मुलाजमती उमूर में अदम तवज्जुही नहीं बरतिएगा। केयरलेस नहीं होना, आपको किसी तरह की सुस्ती और उकताहट का इजहार नहीं कीजिएगा, वरना मसाइल पैदा हो सकेंगे। 25 जून को उसूलों के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन अज़ीज़ व अक़रब के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आना भी आपकी मजबूरी बन सकता है। 26 जून को आपको हर किसी को उसके रुतबे के मुताबिक इज्जत जो है वो देना आपके लिए बेहतर रहेगा, जबकि मुनाफा का रुझान जो है वो भी सामने आ सकता है। 27 जून को आपको कामयाबी का अंसर जो है वो आपके उमूर पर हावी रह सकता है। 28 जून को आपको ख्वाबों के बजाय हकीकी जिंदगी में आने की कोशिश करना होगी। 29 जून को फजूल खर्ची से गुरेज करके आप तरक्याती स्कीमों में तवज्जो दे सकते हैं और अपनी तरक्याती जो बजट है उसको भी इस्तेमाल करके अपने लिए मजीद बेहतरी पैदा कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 28 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 23 जून साबित हो सकता है। इसलिए 23 जून को खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम मवद्दुस्समा में रुजत के हालत में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर को तवज्जो तलब बना सकता है। आपको फोकस रखना होगा और ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा, लेकिन वालिद साहब से इख्तिलाफ राय जो है आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है, लिहाजा बी केयरफुल। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम माजाचे के तीसरे घर में मौजूद रहते हुए बहन भाइयों और अज़ीज़ व अक़रब के अलावा हमसायों को भी खास अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि यकम तक 23 जून ज़ोहरा ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए आपको खान की सुख और वालदा से शफ़क़त का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि आप अपनी हैसियत के मुताबिक कोई ज़ाती सवारी जो है वो भी खरीद सकेंगे। 25 और 26 जून को मरीज यूरेनस मुकाबला होगा, जिसकी वजह से कोई इमरजेंसी जो है वो सूरत हाल सामने आ सकती है, जो आपको शायद बुखलाहट का शिकार बना सकती है। हालात के लिए, इस तरह के हालात के लिए अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड रखिएगा, ताकि सूरत हाल जो भी आपके सामने आए उसके मुताबिक बासानी फैसले कर सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जून को आपको अपने मामलात को जो आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को नजर बद से बचाने के लिए या किसी भी तरह की मुमकिन सहूलत से निजात के लिए सदकात देना होंगे। आप सदकात दीजिएगा ताकि मुमकिन सहूलतों से अपने आप को बचा सकें। 24 जून को बच्चों के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकेंगे। इस सिलसिले में मुखलिस अहबाब और जो आपके सराउंडिंग में कुछ आपसे सीनियर लोग हैं उनसे मशवरा करना आपके फायदे में रहेगा। 25 जून को जो है रोजमर्रा मामूलात में मसरूफियत जो है वो जारी और सारी रहेंगी। 26 जून को तरक्याती स्कीमों में रुझान हो सकता है। 27 जून को छोटे सफर का इम्कान है, जबकि तफरीही प्रोग्राम से लुत्फानंदोज भी हो सकेंगे। 28 जून को आपको अपनी सेहत, मुलाजमत और सफर के उमूर जो है उन पर तवज्जो देना होगी, ताकि किसी तरह की कोई गलती सामने ना रहे और ना ही आपके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकें। 29 जून को आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है वो कोशिशें जारी रखना होगी, आगे बढ़ना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 28 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 23 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 5वें घर में रहते हुए औलाद से आप अपनी मोहब्बत को बढ़ाने और मानवी जिंदगी को खुशहाल बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम नेपच्यून तमाम आपके ताले में रहते हुए 10 जून से रुजत की हालत में होगा, जिसके बाद अपनी मनफी सोच पर काबू पाने की जरूरत भी पेश आ सकती है। 29 और 30 जून को शम्स नेपच्यून तसलीस के बायस काम में निखार पैदा होगा, लेकिन आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल रखने की जरूरत का भी एहसास करना होगा, जबकि आपकी हेल्थ जो है वो खासी सेंसिटिव रह सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
23 जून को सेहत के जो मुतलका अमूर हैं उनमें आपको मुख्तलिफ किस्म की कामयाबियां हासिल हो सकती हैं, जबकि शरीक हयात का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 24 जून को आपके अखराजात हैं, उन मौजूदा जो जारी अखराजात हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 25 जून को आपको अपने मुताला का जो शौक है वो पूरा करने का मौका मिल सकता है, जबकि कामयाबी के लिए इनफरादी तौर पर कोशिशों को आगे बढ़ा सकेंगे। 26 जून को मुलाजमती और माली लिहाज से आपकी पोजीशन खासी मुस्तहकम रहेगी, कारोबारी मामलात में तरक्की का रुझान जो है वो गालिब रहेगा। 27 जून को हम पेशा अफराद की जो मदद की जरूरत आपको पेश आ सकती है। 28 जून को अहम उमूर में गफलत नहीं बरतिएगा और ना ही दूसरों पर ज्यादा इंहिसार करते हुए हर मामले को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। 29 जून को मुलाजिम पेशा अफराद यकीनी तौर पर मामूल से बढ़कर मसरूफ हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 24 और 29 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए आप जो है 24 और 29 जून से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा, बल्कि मौजूदा हफ्ता ही जो इख्तिताम पजीर हुआ, अगले हफ्ते तक के लिए आमिर मियाँ और एसलो को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए हालात वाक़यात और नई स्टार मोमेंट्स के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जी, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।